Hello, good morning everyone. Today I am going to start chapter number 8, motion, that is the part of physics. Students, in everyday life we see some object at rest and other in motion, like birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होती हैं तो कुछ मोशंस में होती हैं। जैसे हमने देखा है उड़ती हुई पक्षी को, तैरती हुई मछलियों को, या फिर वेन्स और आर्टरीज में ब्लड का फ्लोटेशन, और इसके अलावा कार मूवमेंट्स एंड एक्सेट्रा। Atoms, molecules, planet, stars and galaxies are also in motion. आप सब ये भी जानते हैं कि जो एटम्स, जो कि एक फ्रीली पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बनाए होते हैं, प्लैनेट्स यानी ग्रहों की बात करते हैं, या फिर तारों की बात कर लें, या फिर गैलेक्सी, ये सब की सब जो है हमेशा गति करते रहते हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन when its position changes with the time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. स्वयं हम प्रायः ऐसे ही ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं कि जब उनमें मोशन होता है तो वो अपने एक टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज भी करते हैं, जबकि उनकी जो सिचुएशंस होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंज होती है। इसी को हम मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उदाहरण के रूप में हम सभी ने ये नोटिस किया है कि जब हवाएं चलती हैं तो उनमें डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं, या फिर पत्तियां हिलती डुलती रहती हैं, या फिर पेड़ों की डालें वो भी हिलती हैं। तो व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन? इज इट ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ? If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? Friends, क्या कारण है कि सूर्य का उदय होना या फिर सूर्य का अस्त होना या फिर मौसम के परिवर्तन होना, क्या पृथ्वी के मोशन के कारण ही ये सब होते हैं? और यदि ये सत्य है तो why don't we directly perceive the motion of the earth? अगर ये सही है कि पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी मोशन करती है, तो फिर हम लोगों को प्रत्यक्ष पृथ्वी घूमते हुए क्यों नजर नहीं आती है? आपने भी नोटिस किया होगा। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। तो स्टूडेंट, इसके पीछे का जो रीजन है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें चलती हुई प्रतीत होती है तो इट मीन्स हम स्टेशनरी हैं, मीन्स हम एक स्थान पे रेस्ट पोजीशन में हैं, और इसलिए हमें दूसरी ऑब्जेक्ट प्रतीत हुई नज़र आती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष उसका मूवमेंट होगा। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दूसरे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा। For the passenger in moving bus, the roadside trees appears to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving.
फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जब कोई पैसेंजर यानी कोई यात्री चलती हुई बस में, ठीक है, चलती हुई बस के उसकी खिड़की से बाहर देखता है तो रोड के किनारे उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारे पेड़ पौधे जो रोड के किनारे स्टैंड है, रेस्ट पोजीशन में है, वो हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। यदि उस रोड के किनारे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को वो बस चलती फिरती नजर आएगी, और इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम उस बस में बैठे हुए यात्री की बात करते हैं तो उस यात्री को ऐसा प्रतीत होगा कि जो सामने रोड के किनारे जो व्यक्ति बैठा है वो मूव कर रहा है। तो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? ये प्रेक्षण, ये निष्कर्ष आपको क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? Most motion are complex. Some object may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and a few may vibrate. अधिकांशतः मोशन कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, इट मीन्स जिनमें जो एक ही पाथ पर बार बार आना जाना करते हैं। तो देयर में बी अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी इन सभी में एक ऐसी ही कंडीशन इन्वॉल्व है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑब्जेक्ट along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graph. Later we shall discuss ways of describing circular motion. Okay, student? Now look at activity 8.1. Discuss whether the wall of your classroom are at rest or in motion. And second activity, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. Okay. Next, describing motion. Friends, अब हम मोशन को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. Friend, अब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी एक निश्चित पॉइंट से। उदाहरण के रूप में हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक गांव के एक स्कूल जो रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर पर स्थित है। तो अब हमें इस स्कूल की पोजीशन को उस रेलवे स्टेशन की रेस्पेक्ट में बताना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. तो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल में हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि गांव के किसी एक स्कूल जो किसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है, तो अगर हमें इस स्कूल की लोकेशन को या इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करना हो तो हम इसे उस रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रेलवे स्टेशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, या फिर हम इस रेलवे स्टेशन के
अलावा किसी एक ऐसे पॉइंट को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उस स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई आर रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है या फिर से इंडिकेट करना है तो उसके लिए हमें कम से कम एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि यदि हमें उस स्कूल की लोकेशन जो कि किसी स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है को बताना है तो हम स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट भी मानते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में स्कूल की लोकेशन को हम इंडिकेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो इन दिस टॉपिक we learn about types of motion and to explain the position of any object with a reference point that is called origin point. Okay friend, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। If you have any doubts or any problems, you can ask me on my WhatsApp number